हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। हम लोग लिमिट्स ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर इक्वल हो फाइनाइट वैल्यू के तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और वैसे ही लेफ्ट और राइट अगर इक्वल ना हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। पहला वीडियो आपने इस पे ही देखा था, ठीक है बच्चों? जिन्होंने मिस किया प्लीज देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने इवैल्यूएशन स्टार्ट किया और हमने कौन कौन सी अप्रोच देखी? सब्स्टिट्यूशन, यस, हमेशा सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन, यस, फैक्टराइज क्या होता है हमने समझा। रैशनलाइजेशन, और एक और बात करी थी x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड टू a, क्या होता है? n a पावर n माइनस 1। ठीक है, ये सारी बातें हमने करी। अब हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट्स देखेंगे और उसमें भी पहला पार्ट है इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों आज पूरे वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है? और वो कैसे आए हैं थोड़ा बहुत है ना जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट जो है मेरा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच्चों, यस। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, पहले मैं वो लिख दूंगा फिर हम समझेंगे वो कैसे आए। तो लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। बच्चों पहली बात तो आप क्या करोगे, हमेशा जब भी आएगा आप 0 रख के देखोगे। 0 रखा है, देखो क्या आ रहा है, 0 रखने पे क्या आएगा सर, क्या आएगा? ये साइन 0 अपॉन 0 आएगा विच इज 0 बाई 0, और ये अप्रोचिंग वैल्यू है, करेक्ट? क्योंकि x तो कभी 0 हो नहीं सकता, अप्रोच करेगा, तो ये अप्रोचिंग वैल्यू है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ। यस, 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ। ऐसे वक्त तो हम लिमिट लगाते हैं सर, और हम लिमिट लगाते हैं और हमें क्या मिलता है? इट इज इक्वल टू 1 मिलता है। कैसे बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? सेकेंड लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, tan x बाय x इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। हाँ, आप रखेंगे बेटा यहाँ पे भी देखो tan 0 अपॉन 0, दोनों अप्रोचिंग वैल्यू है तो 0 बाय 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आया है, इसका आंसर भी 1 होता है बच्चों, ठीक है? ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड, यही बात इनवर्स के लिए भी ट्रू है। अब बच्चों आप 11th में हो, आपने शायद इनवर्स देखा नहीं है, आई नो, बट आपको ये फॉर्मूले लिख के रख लेने हैं। साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x ये भी 0 होता है, ठीक है? और फोर्थ सेम बात tan इनवर्स के लिए भी होगी, ठीक है? तो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x ये भी इक्वल टू 1 होता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर cos के लिए नहीं है क्या रिलेशन? बच्चों cos के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे, लेट अस से मैं ट्राई करके देखता हूँ, cos x बाय x क्या होगा? तो बच्चों cos 0 बाय 0, तो ये क्या होता है? cos 0 1 होता है, तो 1 बाय 0 इट इज नॉट इनडिटर्मिनेट, ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ना, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसके लिए हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है? मतलब किसी के मन में तो आया ही होगा, सर sin x बाय x बता रहे हो, tan x बाय x बता रहे हो, cos के लिए बोल देते। cos के लिए नहीं होगा, क्योंकि cos 0 जो है 1 है, बट sin 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, तो वी हैव इनडिटर्मिनेट फॉर्म विच आर ऑफ दी 0 बाय 0 टाइप, है ना? 0 बाय 0 फॉर्म में है, अंडरस्टूड बच्चों? तो cos वाले के लिए नहीं है सर हमारे पास फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये 4 फॉर्मूले हैं, है ना? और हम लोग क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे आया कैसा है ये, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो ये बहुत ही काम के फॉर्मूले, बहुत ज्यादा हम यूज करने वाले हैं इनको, ठीक है? और इनके वेरिएशंस भी देखेंगे कि ये फॉर्मूले जनरलाइज कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले 10-12 मिनट में, और फिर इन पे बहुत सारे एग्जांपल्स, एकदम क्लियर कंफर्टेबल हो जाएंगे इससे। ओके बच्चों, चलिए, तो ये है sin x बाय x इक्वल टू 1, है ना? लिमिट जब मैं x टेंड टू 0 करता हूँ, कैसा हो रहा है ये? sin 0 बाय 0, रीड करते हो कैसा होना चाहिए? sin 0 बाय 0 दैट इज इक्वल टू 1, tan 0 बाय 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है? ऐसा होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए बच्चों। इनवर्स का मैं लिखा रहा हूँ, अब बहुत कम क्वेश्चंस अभी करेंगे हम, क्योंकि इनवर्स हमें आता नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमने देखा नहीं होता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हम लिमिट्स पढ़ रहे हैं तब तक, ठीक है? कोई बात नहीं है ना, जिनको आता है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लिस्ट में हमेशा कंप्लीट करूंगा फॉर्मूलेस की, ठीक है? ओके बच्चों, चलिए कैसे आया है ये, लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू प्रूव ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है? तो ये पहली बात करेंगे हम लोग, है ना? प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ, है ना, साइन थीटा बाय थीटा व्हेन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है? इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, है ना? आप और मैं मिलके इसको प्रूफ करेंगे बच्चों, ठीक? ओके, चलिए अब मैं इसको प्रूफ कैसे करूं? थीटा कोई एंगल है, ओके? तो चलिए मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। ये सर्कल जो है इसका रेडियस हमने लिया कुछ r, ओके? ये o हो गया, लेट्स से ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और दिस विल बी अ कॉर्ड AB, ठीक है? एंड एंगल थीटा इज नथिंग बट द एंगल सबटेंडेड हियर, है ना? ये जो आर्क हमने बनाया है, इनका जो एंगल है वो थीटा है, ओके? अब मैं आपको कुछ कुछ बात पूछूंगा, बताते रहना मुझे बच्चों। व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB?
ये जो OAB ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा। आपको पता है अगर साइड्स की लेंथ पता हो और बीच का एंगल पता हो तो एरिया इज गिवन बाय, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल देखा होता है, हमें आता है एरिया निकालते। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ साइड का मल्टीप्लीकेशन AB साइन थीटा। आपको याद है AB और बीच का एंगल, यस सर, तो R इंटू आर साइन थीटा। तो देयरफॉर वो क्या हो जाएगा हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, दिस विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, पहली बात हमने करी। ठीक है, फ्रॉम फिगर वी आर ट्राइंग टू हैव ऑल दिस थिंग्स, है ना बच्चों, लिख लेना ये प्रूफ जानते हो तो बड़ा अच्छा लगता है हमको, कोई भी चीज का प्रूफ जब जानते हैं ना हम लोग तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो ये पहली बात हमने करी एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट बच्चों इसमें सेक्टर बनाया हमने कौन सा OAB, उसका एरिया क्या होगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, OAB इज इक्वल टू, सर फॉर्मूला याद है करेक्ट, हाफ R स्क्वायर थीटा, यस, हाफ R स्क्वायर और एंगल मेड, एंगल सबटेंडेड, बट थीटा हैज टू बी इन रेडियंस, है ना, नोट ये सब जगहों पे थीटा क्या है, थीटा इज इन रेडियंस, ना, डिग्री अगर हो तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, याद रखिएगा आप ये बात, है ना, बहुत सारे बच्चे ये सब समझ ही नहीं पाते, तो प्रूफ अगर बताओ तो बहुत सारी चीजें समझ जाती है आपको। अच्छा बच्चों अब मैं एक और काम कर रहा हूँ, आप लोग देखिए मेरे साथ, एक और काम करेंगे हम, यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, टैंजेंट मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, यस, और इसको एक्सटेंड करेंगे, है ना, तो ये एक्सटेंड करके कहीं मीट होगा P पे। आपने देखा मैंने क्या किया, A पॉइंट पे मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया बच्चों, ओके, A पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया तो 90 हो गया ये, ठीक है, और अब इस साइड को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया, तो ये OAP एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यस, ओके। तो थर्ड बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP, नाउ सिंस इट इज राइट एंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकता हूं मैं, तो इट विल बी हाफ इंटू OA इंटू AP। अच्छे से देखिएगा क्या क्या है, OA बेस हो गया और हाइट AP हो गया, यस सर, राइट, हाफ इंटू ये बेस तो ये हाइट, ओके ना, बेस तो R है, कैन आई हैव दिस इन टर्म्स ऑफ R। तो बच्चों ये ट्राइंगल में देखिए थीटा ये अपोजिट या एडजेसेंट, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर आप रिलेशन लगाते हो, हाँ ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल है सर, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ऐसा ट्राइंगल है ना, ये थीटा है, ये O है, ये A है और ये P है, ठीक है, दिस इज R। कह रहे हैं tan थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो फ्रॉम हियर AP विल बी R tan थीटा, करेक्ट, यस सर। आराम से समझिएगा बच्चों सारी बात, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये वाला हाफ, OA खुद R हुआ एंड दिस इज R tan थीटा, तो ये बन गया हाफ R स्क्वायर tan थीटा, ओके, ठीक है। तो तीन अलग अलग चीजें हमने देखी। अब पहली बात क्या की हमने, ये एक ट्राइंगल देखा कौन सा OAB, ठीक है, OAB का एरिया क्या आया, हाफ R स्क्वायर थीटा आया। फिर हमने सेक्टर देखा, ओके, तो सेक्टर का एरिया क्या है, हाफ R स्क्वायर थीटा। और फिर एक बड़ा ट्राइंगल देखा, उसका एरिया कैसे निकाला हमने, देखा ना आपने, राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाइट कैसे निकलेगा, तो देखा आपने ये भी tan अपोजिट अपॉन, ओके, एडजेसेंट, एंड वी गॉट दिस एज R tan थीटा। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, ओके, R स्क्वायर tan थीटा हाफ ऑफ, है ना, ये मिला आपको, अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सारा चीज आप लिखते रहिएगा। अच्छा बच्चों क्या आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखिए, सो फ्रॉम फिगर वी क्लियरली अंडरस्टैंड, तो वी हैव, ओके, आप देख रहे हो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा एरिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, राइट, इज सबसे छोटा, है ना, उससे बड़ा है एरिया ऑफ सेक्टर होगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, और सबसे बड़ा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP। डू यू गेट द सेम रिलेशन बच्चों, ये ट्राइंगल का एरिया सबसे कम, उससे बढ़िया सेक्टर बड़ा, और उससे बड़ा है ना OAP का ट्राइंगल, तो कैन आई हैव अ रिलेशन देन, तो इट इंप्लाइज हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, है ना, इज स्मॉलर देन हाफ R स्क्वायर थीटा व्हिच इज स्मॉलर देन हाफ R स्क्वायर tan थीटा, ओके। यहां से मैं सब जगह से हाफ R स्क्वायर कट कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो वी हैव अ रिलेशन sin थीटा इज लेस देन tan थीटा, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना, ये हम आगे भी कैलकुलस में यूज करते हैं बहुत जगह, ठीक है बच्चों, इसको स्टार मार्क करो, ये रिलेशन आप ना नोट कर लीजिए, बुक में जो मार्जिन होती है, मार्जिन उसके ऊपर नोट कर लीजिए कि क्या, sin थीटा इज ऑलवेज लेस देन थीटा व्हिच इज ऑलवेज लेस देन tan थीटा, ठीक है, तो sin थीटा हमेशा लेस होता है, ठीक है, सबसे, ये स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ट्रू है वगैरह वगैरह, आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये ऐसा एक रिलेशन मिला हमको, ओके बच्चों, ठीक, यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया तरीके से सर, है ना, ओके, मैं मिटा रहा हूं, आपने नोट्स बना लिए, राइट, चलो इसके आगे अब, सो नाउ sin theta is less than tan theta, है ना, this is what we have, let us divide everything by sin theta। now if I divide everything by sin theta, ये 1 हो गया, ये थीटा बाय sin theta हो गया, ओके, और ये tan theta बाय sin theta हो गया,
ठीक है। इफ यू सॉल्व, ये हो गया आपका थीटा बाय साइन थीटा बराबर, और ये साइन बाय कॉस करोगे बच्चों तो ये 1 बाय कॉस आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो साइन बाय कॉस करके, तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ओके, दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव। अच्छा बच्चों, ये सारी चीजें पॉजिटिव है, करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। ओके, सो नाउ अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये इनइक्वालिटी की साइन क्या होगी, चेंज होगी। तो लेट अस टेक रेसिप्रोकल्स। हाँ, व्हेन आई टेक रेसिप्रोकल्स बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 ये लेस देन का हो जाएगा, साइन चेंज ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा बाय थीटा आ जाएगा क्योंकि हमें वही चाहिए, और यहाँ पे ये ऊपर आ गया कॉस थीटा। ओके, तो ये रिलेशन मिला है सर, यस, है ना, ये रिलेशन मिला है सर। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय थीटा इज इन बिटवीन 1 एंड कॉस थीटा। नाउ लेट्स अप्लाई लिमिट्स ऑन ऑल थ्री साइड्स। और बच्चों लिमिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो लिमिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होने के कारण ये लेस देन ग्रेटर देन जो है ना, ये साइन इक्वल टू का भी है ना, इनइक्वालिटी में इक्वल टू भी आ जाता है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली दे कैन बी इक्वल। अभी ये 1 से छोटा है, बट जब मैं लिमिट लेता हूं तो दे कैन बी इक्वल, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई लिमिट ऑन ऑल साइड्स, अप्लाई लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऑन ऑल, बट ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली दे कैन बी इक्वल, ठीक है, छोटे हैं बट अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि वो इक्वल हो। ओके, ये एक है ना बात होती है लिमिट की, ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया, ठीक है। जब मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, थीटा है ही नहीं यहाँ पे, तो इट विल बी नथिंग बट 1। ओके, ये तो हमें निकालना था सर, क्योंकि साइन 0/0 हो रहा है, जो कि हमें पता नहीं है। ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ऑफ थीटा को 0 रखोगे तो कॉस 0 हो जाएगा, है ना। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 भी 1 होता है सर। तो देखो हम कह रहे हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये क्या है, 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। इसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम, है ना। ये क्या हुआ, हमारा फंक्शन जो है, हमारा जो फंक्शन है वो दो फंक्शंस के बीच में सैंडविच हो गया। जब हम लिमिट लगा रहे थे तो इसका लिमिट, इसके लिमिट और इसका लिमिट, ये हमारा फंक्शन बीच में है। सैंडविच का मतलब तो समझते हो ना, बीच में फंस जाना। तो राइट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सैंडविच थ्योरम। तो हमारा जो ये पार्ट है ये क्या है, 1 से छोटा भी और 1 से बड़ा भी और इक्वल भी। इसका मतलब एक ही कंक्लूजन हो सकता है, क्या सर, ये खुद 1 होगा तभी ये 2 होगा, करेक्ट। ओके, ओनली वन कंक्लूजन फ्रॉम हियर। ओके, सो हमारा फंक्शन सैंडविच हो गया, जैसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, ये कंक्लूजन हमारा आ जाता है, ठीक है। दोनों साइड के आंसर्स 1 है, बड़ा और छोटा दोनों ही 1 है, तो thus बीच वाला नंबर भी 1 होना चाहिए। सो thus we proved, है ना, thus we proved, क्या प्रूव किया सर हमने, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, वेरी नाइस, है ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा बच्चों, है ना, ये प्रूफ कर दिया, आपको समझ भी आया प्रूफ, है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसको तो हम बहुत अलग अलग तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, अभी जो तरीका मैंने बताया है ना, बढ़िया तरीका है वो। अब एक और चीज में हमारे पास एक रिलेशन थी, वी हैव साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टैन थीटा, करेक्ट, ये बात हमारे पास थी बच्चों। एक बात देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय थीटा करता हूं तो यहाँ क्या होगा, साइन थीटा बाय थीटा इज लेस देन 1, राइट, और यहाँ पे टैन थीटा बाय थीटा आ जाएगा। सबको डिवाइड बाय थीटा किया मैंने, ओके, सबको डिवाइड बाय थीटा किया है बच्चों मैंने, अंडरस्टूड। अच्छा, यहाँ पे ये कंक्लूजन देखिए आप, ये कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन क्या कहता है हमें कि सर अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा टेंड्स टू 0 ऑन 1, ठीक है। ये सिर्फ इतना पार्ट देख रहे हैं बच्चों हम, सिर्फ इतना पार्ट, इस पे लिमिट लगाया हमने तो लेस देन का क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। और अभी हमने कहा था इट इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये इक्वल टू 1 तो है, लेकिन ये किस तरफ से अप्रोच कर रहा है, लेस देन इक्वल टू, मतलब कि इट इज 1 माइनस वाले साइड से आ रहा है ये, मतलब आई कैन से इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.99999999 ऐसा कुछ रहेगा ये। सर कैसे सर, ये नहीं समझा मुझे, है ना बेटा, बोलेगा ना वेदांत बोलेगा पक्का, है ना, ऐसा बोलेगा, ठीक है, कि सर नहीं समझा सर, क्या हो रहा है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। ओके, देखिए ये रिलेशन इतना वाला पार्ट, इतना पार्ट मैं यूज कर रहा हूँ बच्चों, इतना पार्ट, जब मैं इतना पार्ट यूज करूंगा तो आपको क्या मिलने वाला है कि साइन थीटा बाय थीटा इज लेस देन 1, करेक्ट, हमें मिला साइन थीटा बाय थीटा इज लेस देन 1। जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ इक्वल टू भी आ जाती है, क्योंकि ठीक है वो छोटा है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी, इसलिए मैं इक्वल टू लेता हूँ। लिमिट लगाते हो तो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, लिमिट लगाया मैंने दोनों साइड में, ये तो 1 ही रहा, ठीक है, बट लेस देन इक्वल टू वाला 1 है, मतलब कि 1 के अप्रोच तो कर रहा है 1 की तरफ, लेकिन लेस देन इक्वल टू मतलब 1 से थोड़े छोटे, LHL साइड से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो आई कैन से, ठीक है, साइन थीटा बाय थीटा व्हेन लिमिट टेंड्स टू 0 इज 1 माइनस, मतलब इट इज 1 बट फ्रॉम माइनस साइड। एंड सिमिलरली
एंड अगर हम इस तरफ की बात करें, हाँ, जो हमारे पास है, हमें दिख रहा है tan थीटा बाय थीटा इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट? ये बात देखिए, तो जब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा लिमिट, ठीक है, थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा बाय थीटा इज, मतलब इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट लगाया दोनों साइड में, है ना, इक्वल टू भी आ गया, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा इट इज इक्वल टू 1, पर ग्रेटर वाले साइड में, मतलब इसको हम 1 प्लस कहते हैं, राइट साइड से 1 के लिए अप्रोच करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली करें तो ये क्या है 1.00000001 है, ठीक है? तो tan थीटा बाय थीटा भी 1 है, लेकिन ये कौन सी साइड से? राइट साइड से, और ये कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से, है ना? बट इसका क्या सिग्निफिकेंस देखेंगे हम क्वेश्चंस में, ठीक? तो हमने प्रूव कर दिया sin थीटा बाय थीटा इज 1, ओके सर, हमने प्रूव ही नहीं किया tan थीटा बाय थीटा 1 होता है, ठीक है ना, लेकिन हम समझ गए, क्या समझ गए कि sin थीटा बाय थीटा जो है 1 होता है, बट कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। tan थीटा बाय थीटा 1 होता है कौन सी साइड से? राइट साइड से, ओके? तो ये हमारी बातें हैं, है ना, ऐसी बातें हैं, तो प्रूव कर दी हमने, ठीक? चलो, तो फटाफट ये जो फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूँ ना, इनको थोड़ा सा फिर से देखेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी हम प्रूव भी जानते हैं, ओके? सो tan थीटा बाय थीटा वाला प्रूव नहीं किया सर, ठीक है यार, फटाफट मैं प्रूव कर देता हूँ आपके साथ, ओके? कैन आई राइट दिस tan एज sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin थीटा बाय थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा, करेक्ट? दिस इज 1, अभी हमने प्रूव किया, ठीक है, ओके? तो ये क्या बचेगा 1 बाय cos थीटा बन जाएगा, थीटा टेंड्स टू 0, और cos ऑफ 0 क्या होता है बेटा? cos ऑफ 0 इज आल्सो 1, तो आ गया ये आंसर 1, यस, हो गया? समझे आप कितना इजीली किया मैंने? इसको tan को हम sin बाय cos कर सकते हैं, एंड sin थीटा बाय थीटा अभी हमने प्रूव किया ना कि दिस इज 1 व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, यस, तो ये 1 हो गया, तो क्या बचा 1 बाय cos, थीटा को 0 रख दो तो 1 बाय cos 0, व्हाट इज 1 बाय cos 0? 1 ही होगा ना, ओके? तो प्रूव्ड, यस सर, अभी खुशी होगी, अब बड़ी खुशी होगी सर, बहुत अच्छी बात है ना, यस? तो फॉर्मूलेज, तो फॉर्मूले में पहला पार्ट ऑफ फॉर्मूला, उसका पहला, है ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ये रेडियन में होना चाहिए, अगर आप x में लिख रहे हो, जैसे मैंने x में लिखा था, तो आपको याद रखना है कि एंगल ये जो है ये क्या है? रेडियंस में है, x इज इन रेडियंस हियर, x इज इन रेडियंस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, प्रूफ में देखा आपने। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड टू 0 tan ऑफ x बाय x इज आल्सो इक्वल टू 1, मैं इसको थोड़ा सा बेटर करूं, 1 माइनस 1 प्लस, यस। थर्ड, लिमिट x टेंड टू 0 sin inverse of x by x, it is also equal to 1, and fourth, limit x tend to 0 tan inverse of x by x, it is also equal to 1, ठीक है? sin x by x 1 माइनस है तो इनवर्स उल्टा है, तो 1 प्लस हो जाएगा, और ये 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है? पर ठीक है ना, आपको जितना बेटर समझ रहा है उतना ठीक है। ये फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले है। अब यहीं पे सेकंड सेट, इनके प्रूफ वगैरह नहीं बता रहा मैं, इनवर्स है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे कैसे आते हैं, बट हमको मेन तो इन दोनों पे बात करनी है। सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले बच्चों, राइट? उसका पहला, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ kx अपॉन x क्या होगा? साइन ऑफ kx अपॉन x क्या होगा? बच्चों देखो कैसे करते हैं, आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा होता है। लिमिट x टेंड टू 0 साइन kx, तो अगर यहाँ पे एंगल kx है तो नीचे भी kx ही चाहिए हमें, नीचे क्या चाहिए हमें? kx ही चाहिए, तो कैसे आएगा kx? आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय k, ठीक है? तो ये k कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो हो गया लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ kx अपॉन kx। अब आप देखो कि ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो ये क्या है? साइन 0 बाय 0 वाला फॉर्म है, दिस इज 1, है ना, तो thus मेरा आता है k into 1 which is equal to k। बात ये है कि यहाँ जो तस्वीर होगी ना, साइन के एंगल की जो तस्वीर है वही नीचे चाहिए, जो शक्ल साइन के आगे वही शक्ल नीचे चाहिए, और वो भी 0 बाय 0 फॉर्म में, है ना, 0 बाय 0 फॉर्म में, साइन 0 बाय 0, राइट? अगर आप कोई और लॉजिक लगाना चाह रहे हो तो अगर x 0 है, kx भी 0 की तरफ टेंड करेगा ना, यस। अगर x टेंड टू 0 है तो kx भी टेंड टू 0 है। इतनी सारी बातें नहीं करनी है सर, ठीक है? सिंपल रखते हैं, ओके? क्या रखा मैंने सिंपल, कि साइन kx by x विल बी नथिंग बट k, यहाँ पे जो रहेगा वही नीचे आना चाहिए, ठीक है? सिमिलरली विद tan, तो सिमिलरली लिमिट x टेंड टू 0 tan ऑफ kx अपॉन x विल बी इक्वल टू k, ठीक है? कैसे? मल्टीप्लाई बाय k डिवाइड बाय k करना पड़ेगा सर, ओके? और सिमिलर स्टेप्स करनी पड़ेगी, ठीक? और इनवर्स के लिए भी वही बातें होगी, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री के दो अलग फॉर्म, ओके बच्चों? तो मैं अगर जनरलाइज करूं, है ना, फर्स्ट और सेकंड तो आपने लिख दिया, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, थर्ड में मैं जनरलाइज करना चाहूंगा, तो थर्ड में मैं इन जनरल इफ x टेंड टू a f ऑफ x टेंड टू 0, अगर x कोई भी वैल्यू की तरफ टेंड कर रही है लेकिन f ऑफ x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो देन
व्हाट डू वी हैव, अब ये थर्ड बात अगर आप समझ गए ना तो सारी बात बराबर हो जाएगी। ओके, लिमिट x टेंड टू a किसी भी तरफ जाए, साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, यहाँ पे जो भी शक्ल होगी वही नीचे, और ये जो शक्ल है किसकी तरफ जानी चाहिए, जीरो की तरफ टेंड होनी चाहिए, जीरो की तरफ, ये शक्ल जीरो की तरफ टेंड होनी चाहिए। साइन 0/0, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, साइन 0/0 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली लिमिट x टेंड टू a, ऐसा जरूरी नहीं कि लिमिट जीरो पे ही जानी चाहिए, लिमिट कहीं पे भी जाए, यहाँ की जो वैल्यू है वो जीरो पे जानी चाहिए, ठीक है, लिमिट कोई भी वैल्यू की तरफ जाए, x टेंड टू 1, x टेंड टू 5, x टेंड टू एनीथिंग, बट ये साइन के आगे जो तस्वीर है ये जीरो की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली tan 0/0 शुड बी इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली फॉर इनवर्स, ओके आप इनवर्स की बात कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड टू a, साइन इनवर्स ऑफ 0/0, जो शक्ल आगे है वही नीचे होनी चाहिए, एंड फोर्थ tan के लिए बात कर सकते हो आप, ठीक है। सो लिमिट x टेंड टू a, tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये हमारे है ना, ये हमारे चार फॉर्मूले है ना, अलग अलग 3 सेट्स में बताया मैंने। sin x बाय x लिमिट x टेंड टू 0 इज इक्वल टू 1, tan x बाय x लिमिट x टेंड टू 0 इज इक्वल टू 1, या sin kx अपॉन x लिमिट x टेंड टू 0 इज k, और लिमिट x टेंड टू 0 tan kx अपॉन x इज k। बेसिकली ये अगर आपको समझ रहा है ना तो बहुत अच्छा है ना, यही समझना है एक्चुअली हमें। जरूरी नहीं है कि सर x ही आएगा या लिमिट जीरो की तरफ ही जाएगा, बात जरूरी क्या है कि साइन के आगे जो एंगल है जो भी है ये जीरो की तरफ टेंड हो रहा है और नीचे वही आ रहा है, ये जीरो की तरफ टेंड हो रहा है और नीचे वही आ रहा है, ये जीरो की तरफ टेंड हो रहा है नीचे वही आ रहा है, ठीक है, ये जीरो की तरफ टेंड हो रहा है नीचे वही आ रहा है, लिमिट कहीं पे भी जाए है ना, लेकिन ये जो शक्ल है साइन के आगे की और वही शक्ल नीचे है ना आनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। सो लेट्स सी एग्जांपल्स ऑन दिस, कुछ और फॉर्मूले भी बनाएंगे हम लोग एग्जांपल करते करते, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन अभी तक कर लीजिए सारा। सो बच्चों लेट्स सी एग्जांपल्स ऑन व्हाटएवर वी हैव कवर्ड सो फार, ठीक है। अब यहाँ क्या sin 2x अपॉन x, यहाँ क्या है देखो, जीरो रखेंगे आप तो sin 0/0 हो रहा है, करेक्ट, लेकिन यहाँ 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2x, तो मल्टीप्लाई बाय 2 राइट करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक। तो अब ये जो पार्ट है sin 2x/2x ये 1 हो जाएगा सर, तो क्या आएगा 1 × 2, सो आंसर विल बी इक्वल टू 2। ओके बच्चों, है ना, बात समझिए। सबसे पहले आप x को 0, सब्स्टिट्यूशन सबसे पहला स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूशन। x को 0 रखा तो sin 0/0 आ रहा है, यस सर। अच्छा 0/0 आने के बाद अब यहाँ जो है वही नीचे है, नो सर, तो 2 लाना चाहिए। ओके वेरी नाइस। यहाँ पे भी बच्चों आप लोग पहले 0 रख के देखिए, तो ये क्या आ रहा है sin 0 आएगा, नीचे भी sin 0/0 फॉर्म है सर, बहुत अच्छी बात। हमारा फॉर्मूला क्या था, तो सर हमारा फॉर्मूला था sin x/x, sin x/x है ना, व्हेन लिमिट x टेंड टू 0 इट इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला था। तो बच्चों यहाँ पे तो नहीं है हमारे पास x, तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे दोनों को ही डिवाइड करेंगे x से, ठीक है। देखिए मैं क्या करूंगा, इसको लिमिट x टेंड टू 0 sin 3x अपॉन x करूंगा, नीचे भी लिमिट्स की प्रॉपर्टी थी कि आप अलग अलग लिमिट लेके जा सकते हो, ठीक है, sin 5x अपॉन x। हमने क्या किया, दोनों को भी यहाँ पे और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया बच्चों, ठीक है। ओके, अभी भी बात करके देखेंगे, तो 0 रखा तो सर sin 0/0, बट ये सेम नहीं है, ये सेम होनी चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, अब ये 1 होगा, क्या होगा, अब ये 1 होगा, यस। अगेन यहाँ sin 5x और नीचे भी 5 होना चाहिए, यस सर, अब ये 1 होगा, तो आंसर क्या होगा, ऊपर में 1 × 3 3 और नीचे में 5, ओके 1 × 5 5, तो हमारा आंसर 3/5 हो गया सर, राइट। बच्चों समझिए, एकदम सिंपल शुरुआत है, समझिए। पहले मैंने x को 0 रखा तो sin 0/0, चलो 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म है तभी हम ये कुछ करेंगे बात, ओके। तो sin 0/0, लेकिन यहाँ जो है एंगल वो नीचे नहीं है, जो शक्ल साइन के आगे वो नीचे नहीं है, तो वो लानी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी 0/0 तो था, लेकिन हमारा ये जो चाहिए हमें वैसा पैटर्न नहीं था, तो डिवाइड बाय x किया दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और फिर लिमिट अलग अलग दी सर, एक ही बार लिमिट थी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपको याद है ना, लिमिट्स आप अलग अलग दे सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो वही किया हमने। ओके बच्चों, तो ऐसी बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यस सर। ओके, सो बच्चों साइन ऑफ 3x अपॉन ये सारी चीजें, तो देखो पहले 0 रखो तो साइन 0 आ रहा है, यस है ना, साइन 4x मतलब ये भी 0 आ रहा है, यस, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो सारा 0/0 फॉर्म है, यस ना, 0/0 फॉर्म है। अब फॉर्मूले लगाने हैं आपको अलग अलग, तो tan के लिए फॉर्मूला अगर लगाओगे तो tan के लिए क्या होना चाहिए, नीचे 5x चाहिए सर, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 5x, और अब ये 1 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। ओके यस, ये 1 हो गया, तो इसको 1 कर देते हैं, एक एक स्टेप में लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बचा, लिमिट x टेंड टू 0 sin of 3x into sin of 4x
डिवाइड बाय x इंटू 5x। ओके बच्चों, ठीक है, इस 5 को हटा दो तो 1/5 बाहर, लिमिट में ऐसे ही होता है। x टेन टू 0 साइन ऑफ 3x अपॉन x, लिमिट अलग अलग दे सकते हैं हम दोनों को, यस। x टेन टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन x। देखिए मैंने इस 5 को हटाया, इस 5 को हटाया तो मेरे पास 2x बचेंगे, राइट। इस 5 को मैंने बाहर ले लिया, एक x यहाँ बचा तो वो इसके साथ दे दिया, एक x इसके साथ दे दिया, ठीक है। अब भी जब लगा रहा हूँ तो साइन 0/0 है, यस सर, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, बट सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। और अब ये जो पार्ट है ये हो गया 1, अब ये जो पार्ट है ये हो गया 1, तो क्या बचा 1/5, ठीक है, ये तो 1 हो गया। क्या बचा यहाँ पे ऊपर में 3, ये भी 1 हो गया। क्या बचा ऊपर में 4, तो आंसर आया बच्चों 12/5। इसका जो आंसर है सॉल्व करके क्या आया 12/5। प्लीज अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग इट। ऐसे नहीं कि सर मैं ऐसे से कर दूंगा, ऐसे नहीं, ये भी मैंने डायरेक्टली 1 किया लेकिन लिमिट गया है उसके पास, क्योंकि लिमिट ऑफ sin x बाय x, लिमिट के साथ ये पूरा चीज 1 है, लिमिट के साथ ये पूरा चीज 1 है, ओके। बट जो ऊपर शक्ल है वही नीचे लानी है, जो ऊपर शक्ल है वही नीचे लानी है, तो ऊपर 4x है तो नीचे भी 4x लाना है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग इट। इसका आंसर क्या होगा? कितने लोग कह रहे हैं 1? फटाफट सर sin x बाय x यस 1 होगा। कितने लोग कह रहे हैं 1? बच्चों गलत हो गया है ना, गूगली डाली थी मैंने, आप नहीं पढ़ पाए। आपको सबसे पहले क्या करना है, रखना है वैल्यू। तो ये क्या होगा sin 1/1, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? यहाँ सब जगह क्या हो रहा था, 0 रखने पे sin 0/0 है ना, sin 0/0। ऐसा नहीं हो रहा है, ये डिटर्मिनेट है, ये फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा sin 1 आएगा। आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। आपको हमेशा सबसे पहला स्टेप सब्स्टिट्यूशन ही करना है, और वो अगर इंडिटरमिनेट आ रहा हो तो फिर हम ये सारी फॉर्मूलेज लगाएंगे। यहाँ इंडिटरमिनेट आ ही नहीं रहा है, sin 1/1, तो दिस इज sin 1। सर sin 1 क्या होता है नहीं पता, बट ये sin 1 रेडियन है, मतलब sin 57 डिग्री के आसपास है, ठीक है। ओके, 1 रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री होता है बच्चों, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस है ना, ऐसे पहले 4 क्वेश्चंस हमने किए। चलिए और बढ़ाते हैं हम क्वेश्चंस का लेवल, है ना, आगे बढ़ाते हैं चीजों को, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको, ये जान के बड़ी खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ा लॉजिकल है, अच्छा टॉपिक है ना। चलिए, लिमिट x टेन टू 0, ओके, x टेन टू 1 कर देते हैं अब अगले क्वेश्चन में। x टेन टू 1, ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, साइन ऑफ x² - 1 अपॉन x - 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है अगला। उसके बाद का क्वेश्चन है लिमिट x टेन टू 1 साइन ऑफ x² - 1 अपॉन x + 1, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, x को 1 रख के देखना है। x को 1 रखा तो ये क्या आ रहा है 0, यस सर, तो ये साइन ऑफ 0 हो रहा है, यस, नीचे भी 0 हो रहा है, यस, तो मतलब 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेट है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। अब हमें पता था साइन f(x) अपॉन f(x) होना चाहिए, तो साइन ऑफ x² - 1 है, नीचे में x - 1 है, ठीक है। तो मुझे नीचे भी x² - 1 चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ x² - 1 है, तो आई कैन से लेट्स मल्टीप्लाई बाय x + 1, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है, ओके। ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, आपको पता है ना फॉर्मूला, साइन f(x) अपॉन f(x), तो लिमिट x टेन टू 1 साइन ऑफ x² - 1 अपॉन, ये भी x² - 1 हो गया बेटा, और ये x + 1 बचा है, इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सर। तो लिमिट अलग अलग करेंगे आप, तो लिमिट x टेन टू 1 साइन ऑफ x² - 1 अपॉन x² - 1, ये हो गया पूरा 1 इंटू लिमिट x टेन टू 1 x + 1। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1, और यहाँ 1 डालोगे तो क्या होगा, ये 1 + 1 हो जाएगा, तो पूरा मेरा आंसर जो है 1 इंटू 2, तो इसका आंसर मेरा 2 आ गया, ओके। गेटिंग बच्चों कैसे गया है, जो ऊपर है f(x) वही नीचे लानी है, जो ऊपर शक्ल है वही नीचे लानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप 1 डाल के देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन। 1 डाल के देखा तो क्या आ रहा है सर, sin 0/2 आ रहा है। क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं है, कोई फॉर्म इंडिटरमिनेट नहीं है, तो ये क्या होगा 0/2, तो सर इसका आंसर 0 हो गया, यस, है ना। ये क्या है, डिटरमिनेट फॉर्म है, QED, ना, क्वाइट इजीली डन बच्चों, है ना, कितने आराम से ये कर लिया हमने। तो सबसे पहला मेथड, सबसे पहले अप्रोच क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करके देखिए, इनडिटरमिनेट है तो फिर हमारा दिमाग लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे, आप पहले इतने लिख लो, ठीक है बच्चों। अगले कोसाइन को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चन लेते हैं थोड़े, चलिए। तो लिमिट x टेन टू 0 1 - cos x अपॉन x², पहला मेथड क्या है सर, 0 रख के देखेंगे, यस, तो 1 - cos 0 अपॉन 0, व्हाट इज cos 0, 1, तो 1 - 1, तो ये 0/0 फॉर्म है, यस, 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेट है, क्योंकि अप्रोचिंग है सारा, करेक्ट। तो 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यस, यूजिंग 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। करेक्ट बच्चों ना, ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाता है, देखिए लिमिट x टेंड टू 0, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया। लिमिट x टेंड टू 0, साइन स्क्वायर है, अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, और नीचे के x स्क्वायर को भी मैं x इंटू एक्स लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे x बाई 2 तो नीचे भी x बाई 2 चाहिए, तो डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, बात बराबर समझ में आ रही है। अगले बार से हम डायरेक्ट बात करेंगे, साइन स्क्वायर x बाई 2 है तो यहाँ पे भी x बाई 2 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, x बाई 2 का स्क्वायर, बट पहले बार बता रहा हूँ तो आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या क्या मैंने इसको 2 तो बाहर निकाला क्योंकि लिमिट से बाहर निकल जाता है कांस्टेंट। ओके, साइन स्क्वायर को मैंने साइन इंटू साइन लिख दिया, नीचे x इंटू एक्स लिखा। ये x बाई 2 था तो यहाँ पे भी x बाई 2 लाया मैंने। ठीक है, ये x बाई 2 था तो यहाँ पे भी x बाई 2, और ये क्या होगा 1 हो जाएगा सर। यस, लिमिट अलग अलग लेके हो जाएगा। करेक्ट, तो क्या होगा, ऊपर में 2 है, नीचे 1 बाई 2 1 बाई 2, तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ, पूरा पूरा 1 बाई 2। करेक्ट, तो इसका इवैल्यूएशन जो है वो क्या हुआ, 1 बाई 2 हो गया सर। ओके बच्चों, समझिए बात है ना, आराम आराम से समझिए बात। अगेन आप यहाँ पे भी रखोगे 0, तो देखो 1 माइनस 1 अपॉन, तो ये भी 0 बाई 0 फॉर्म आएगा बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे किया। करेक्ट, तो ये भी 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। अगेन यहाँ पे भी आप फॉर्मूला यूज करोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट बात है, यस सर, 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट है बात। चलिए सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0। ओके, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 बाहर, लिमिट x टेंड टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में भी x का स्क्वायर, नीचे भी x का स्क्वायर, तो बेटा ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x का होल स्क्वायर हो गया। करेक्ट, तो ये साइन x बाय x के लिए 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर होगा सर। यस, तो इसका आंसर सीधा सीधा 2 आया है। ओके, एकदम सिमिलर, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे भी। ओके, तो 2 साइन स्क्वायर x हो गया, इस बार यहाँ पे क्या था, x बाय 2 हो गया। ओके, ऐसा कुछ आया है। इसको मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा बच्चों, इसको मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको लगता है आप कर सकते हो, पॉज कर लो, ट्राई कर लो एग्जाम्पल। ठीक है सर, 0 बाई 0 फॉर्म है ना, सिमिलर अप्रोच है। यस, फॉर्मूला कौन सा, 1 माइनस कॉस के एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। जो भी यहाँ एंगल होता है उसका आधा है, यहाँ पे जो भी यहाँ एंगल होता है, देखो थीटा था तो थीटा बाई 2, तो यहाँ के एक्स है तो क्या होगा, के एक्स बाई 2 होगा। करेक्ट, ओके, बस हाफ एंगल में बदल देता है वो फॉर्मूला, बराबर बात है। अब हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ के एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 बाहर बच्चों, लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या है, साइन के एक्स बाई 2 का स्क्वायर है ना, तो नीचे पे आपको के एक्स बाई 2 का स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर तो है, तो k बाई 2 का स्क्वायर आपको चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय k बाई 2 का स्क्वायर करेंगे। आप समझ रहे हो ना, ये साइन स्क्वायर है के एक्स बाई 2, मतलब कि के एक्स बाई 2 का स्क्वायर नीचे चाहिए आपको, जो ये शक्ल है वही नीचे चाहिए आपको, जो ये शक्ल है वही नीचे चाहिए आपको। तो के एक्स बाई 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है ना, लेकिन k बाई 2 का स्क्वायर नहीं है, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया k बाई 2 का स्क्वायर। आप समझ रहे हो सब? यस सर, समझ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, ये पूरा चीज देखो, के एक्स बाई 2 का स्क्वायर हो गया ये पूरा। ठीक है, के एक्स बाई 2 का स्क्वायर, मतलब लिखूं अगर अगले स्टेप में, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर में साइन के एक्स बाई 2 और नीचे में के एक्स बाई 2, और इस पूरे का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर कॉमन निकाला, इनटू दिस इज के स्क्वायर बाई 4, तो बेटा 1 हो गया। यस, तो 2 इंटू के स्क्वायर बाई 4, तो आई कैन से आंसर इज के स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, और सब लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे, बहुत काम का फॉर्मूला। अगले क्वेश्चंस मेरे सारे नोट, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2। अगर ये फॉर्मूला पहले पता होता सर तो मैं इसको डायरेक्टली करता है, यहाँ k का वैल्यू 1 है, देखो 1 माइनस कॉस के एक्स, कंपेयर करो बच्चों, k का वैल्यू क्या है 1। यस, तो अगर मैं यहाँ करता अप्लाई हियर, इफ आई अप्लाई, तो हियर k इज इक्वल टू 1, तो k स्क्वायर बाई 2 है ना, ये आंसर, तो मतलब 1 बाई 2। यहाँ पे अप्लाई करता, k का वैल्यू क्या है 2, तो k स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 ना। देखिए यही आंसर आ जाता है आपका। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला बना के रखना है, याद करके रखना है, बहुत काम आने वाला है, बड़ा काम आने वाला है ना। सीटी, बिटसेट, एनडीए, वहां तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, कभी कभी मेंस में भी हमारा क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा हमको। ठीक, तो देखा हमने कैसे अप्लाई किया है। यस, तो 3 क्वेश्चन है ना, हमारा कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव किया और है ना क्लियर कर दिए बच्चे। चलिए ऐसे ही और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। यस सर, है ना, मजा आ रहा है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में ही बात कर रहे हैं और बड़े मजे से कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें।
10th क्वेश्चन। ओके, सो 10th क्वेश्चन कहता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस m थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस n थीटा। ओके, 11th लिमिट अगेन x टेंड टू 0 cos of 7x minus cos of 9x upon cos of 3x minus cos of 7x। अब लेट्स सी कैसे करते हैं। ओके, कैसे करते हैं, मजा आने वाला है, राइट? यस, चलो बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चंस। लेट्स सी सर, हमारे पास फॉर्मूला था, मैं याद दिलाना चाहूँ आप सबको, क्या था? 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0 इज के स्क्वायर बाई 2। इसको ही यूज करने वाला हूँ मैं इन दोनों क्वेश्चंस में। तो उस फॉर्म में है क्या? ये है, लेकिन नीचे जो है ना वो नहीं है, थीटा है एक्स की जगह, कोई बात नहीं। तो बेटा मैं अलग अलग लिमिट कर देता हूँ। 1 माइनस कॉस m थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है? आप देखो के एक्स तो यहाँ राइट एक्स स्क्वायर होना चाहिए। वैसे ही मैं नीचे भी क्या करूंगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस n थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। मैंने दोनों को ही थीटा स्क्वायर से डिवाइड किया, चलेगा ना? दोनों को सेम चीज से डिवाइड करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, चल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा सर? यस, 1 माइनस कॉस के एक्स, के की जगह यहाँ m है, यस, तो इसका आंसर होगा m स्क्वायर बाई 2। नीचे का आंसर क्या होगा? n स्क्वायर बाई 2। बस ये लगा रहा हूँ, देखो थीटा x एक जैसा है, k और m एक जैसे है, यहाँ पे k और n एक जैसे है, करेक्ट? 2 और 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आ गया? m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। देखो कितना इजीली कर दिया, QED है ना, QED, क्वाइट इजीली डन बच्चों। अब बड़े आराम से कंप्लीट हो गया, करेक्ट? यस सर। ओके, चलो ये तो अच्छा बन गया। सर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ बच्चों दो अप्रोच है हमारे पास, है ना? या तो ये फॉर्मूला या cos c माइनस cos d, बट मैं ये फॉर्मूला ही लगाना चाहूंगा, राइट? अब ये फॉर्मूला में आप देखिए 1 माइनस चाहिए था, तो व्हाट आई डू, सब्ट्रैक्ट 1 एंड ऐड 1 इन न्यूमरेटर। बच्चों देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ cos 7x माइनस cos 9x, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1। वैसे ही नीचे भी cos 3x माइनस cos 7x माइनस 1 प्लस 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। क्यों सर? ऐसे फॉर्म में लाना है ना, इसीलिए। तो बच्चों ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 0। ओके, आपको 1 माइनस चाहिए था, 1 माइनस, तो क्या करते हैं देखिए, तो 1 माइनस cos 9 हो रहा है, यस सर, 1 माइनस cos 9 तो हो रहा है, राइट? इसको तो ले लो, ये तो बराबर हो रहा है। ओके, इन दोनों में क्या है, माइनस 1 प्लस cos 7x है, ठीक है? कि नीचे भी आप देखो 1 और माइनस क्या क्या है, तो 1 माइनस cos 7x हो रहा है, यस सर, ये बराबर हो रहा है। ओके, बचा क्या, माइनस 1 प्लस cos 3x। ओके बेटा, बराबर बात है, ठीक? ओके, वेरी नाइस। तो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos 9x, माइनस कॉमन लेता हूं मैं यहाँ से, 1 माइनस cos 7x, ऐसा हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस cos 7x माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस cos 3x हो जाएगा, ठीक? ओके, ऐसा बन गया सर। ये डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दे सबको, बहुत बढ़िया। तो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos 9x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? अगेन यहाँ पे 1 माइनस cos 7x अपॉन एक्स स्क्वायर, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं तो भाई सारी बात बराबर हो जाएगी। ओके, यस सर। ओके, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 माइनस cos 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको डिवाइड किया है बच्चों, सबको एक्स स्क्वायर से, है ना? तो नलीफाई कर रहा है एक दूसरे को। अब ये लिमिट हर जगह जा सकती है, चलो मैं दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन जाएगी, और हमें आंसर क्या देगा, ये क्या देगा, 1 माइनस cos kx, तो k स्क्वायर बाई 2, दिस इज 9 स्क्वायर बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर बाई 2। नीचे दिस विल बी 7 स्क्वायर बाई 2, करेक्ट? एंड दिस विल बी 3 स्क्वायर बाई 2। तो ये बाई 2 वाली बात तो कट हो गई सर, यस। तो 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दिस विल बी माय आंसर, है ना? ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ बच्चों, ठीक है? तो यू कैन सॉल्व एंड यू कैन गेट द आंसर रिक्वायर्ड। लेकिन आप बात बहुत क्लियरली समझ गए, है ना बच्चों? बहुत ही क्लियरली समझ गए। हमने इसको कन्वर्ट किया हमारे फॉर्मूले में, और कैसे कन्वर्ट किया, 1 मिसिंग था, माइनस 1 मिसिंग था, ठीक है? तो माइनस 1 प्लस 1 ऐड सब्ट्रैक्ट, है ना? माइनस 1 प्लस 1 ऐड सब्ट्रैक्ट, और फिर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एकदम आराम से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, स्टार मार्क करूंगा मैं इसको, ठीक है? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया सर। अच्छा, और थोड़े क्वेश्चंस करने हैं, नोट कर लीजिए इसको, नहीं समझा एक और बार देख लीजिए, लेकिन पक्का क्लियर करिएगा, ओके? अब प्लीज नोट डाउन बच्चों क्वेश्चंस का लेवल और ऊपर लेके जाते हैं, है ना? नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, हाँ देखो लेवल बड़े ही ऊपर हो लेकिन हमें बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है? ऐसे कुछ है। अब कुछ बच्चे क्या करने की कोशिश करते पता है सर, tan x बाई एक्स कर लेते हैं ना, माइनस sin x बाई एक्स कर लेते हैं ना, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना? यहाँ पे ऐसा कुछ डिवाइड बाई एक्स कर लेते हैं। अगर ऐसा करते हो बच्चों तो ये क्या होगा, tan 0 बाई 0, ये 1 होगा, ये भी माइनस 1, ओके, और अपॉन, तो अभी भी ये 0 बाई 0 फॉर्म बच जाएगा। आप देखो अभी भी ये 0 बाई 0, ये भी अप्रोचिंग 0 ही है अभी भी,
बिकॉज ये 1 अलग है, ये 1 प्लस होता है, ये 1 माइनस होता है, आपको पता है ये 1 से जरा सा बड़ा और ये 1 से जरा सा छोटा, तो अप्रोचिंग जीरो, नीचे भी अप्रोचिंग जीरो। ऐसा करने के बाद में भी इंडिटरमिनेट जाता नहीं है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा, इसलिए मैंने भी सोचा ऐसा, बट ये गलत अप्रोच हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा मैं। ओके, ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इंडिटरमिनेट निकला नहीं, हम क्यों कर रहे हैं सब सॉल्व इंडिटरमिनेट निकालने के लिए। तो क्या करेंगे सर? तो बेटा मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे इसको मैं साइन बाय कॉस कर दूंगा। देखो मेरा अप्रोच क्या है, बढ़िया बढ़िया अप्रोच ला रहा हूं मैं। ओके, अब यहाँ से मैं साइन एक्स कॉमन निकाल लूंगा। जैसे मैंने साइन एक्स कॉमन निकाला तो ये हो गया 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, करेक्ट। ये लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स है ना अपॉन एक एक्स, इसको साइन एक्स को दे रहा हूं मैं, और यहाँ सिंप्लीफाई कर दो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। आराम आराम से सर, ये बहुत बहुत फटाफट करते हो आप, है ना, कोई बात नहीं, हम लोग आराम से करेंगे, फिर से करेंगे इसको, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और कंप्लीटली डिवाइड बाय एक्स क्यूब, करेक्ट बच्चों? यस सर। लिमिट एक्स टेंड टू 0, अब तो कर सकता हूँ मैं इस साइन एक्स बाय एक्स, और यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स, ओके, डिवाइड बाय एक एक्स इसको दे दिया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर, और ये कॉस एक्स भी बचा है सर। यस, तो जो फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे, देखो साइन 0 बाय 0 है, यस, तो ये क्या बनता है 1। ये भी एक फॉर्मूला, अभी भी देखा ना हमने, क्या होता है के स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन लिमिट एक्स टेंड टू 0 इज के स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है सर, 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमें पता चल गया। तो ये 1 हुआ, ये क्या हुआ के स्क्वायर बाय 2 मतलब 1 बाय 2 है ना, के की वैल्यू 1 तो 1 बाय 2 आ गया, समझे? बचा क्या सर, लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 बाय कॉस एक्स बच गया। तो बेटा 0 डाल देंगे डायरेक्टली, तो क्या आएगा 1 इंटू हाफ इंटू 1 बाय कॉस 0 हो जाएगा। व्हाट इज कॉस 0, 1 अगेन, तो 1 हाफ और 1, तो मेरा आंसर क्या हो गया, हाफ इज माय आंसर। ओके, तो मेरा पूरा आंसर जो है सॉल्व होके वो क्या आया, हाफ आ गया। देख रहे हो कैसे सॉल्व करता हूं मैं, है ना? पहले आपने जैसे सोचा था वैसे ही मैंने सोचा, डिवाइड बाय एक्स फॉर्मूला नहीं लगा, ओके, नहीं बन पाया उससे, ओके, नहीं बना, और फिर हमने क्या किया, अप्रोच चेंज की, साइन बाय कॉस किया, साइन कॉमन निकाला, फिर सिंप्लीफाई किया, ये भी एक फॉर्मूला और ये भी एक फॉर्मूला, करेक्ट बात, यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, e पावर tan x माइनस e पावर x, और अब नीचे में tan x माइनस x है। अगेन क्या करूँ सर, डिवाइड बाय x करूँ क्या, वगैरह वगैरह, नहीं होगा सॉल्व, नहीं होगा बच्चों सॉल्व। कैसे करेंगे, देखिए ना अप्रोच, देखिए मेरा कितना अच्छा अप्रोच डेवलप करिए आप। e पावर x कॉमन लिया बच्चों, e पावर x कॉमन लूंगा तो क्या होगा, e पावर tan x डिवाइड बाय e पावर x होगा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन tan x माइनस एक्स, अपॉन tan x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये क्या हो गया, ये लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x, और ये हो गया e पावर tan x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे भी tan x माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ऐसी बात होगी। देखा आपने क्या हुआ, पावर में ऊपर चला गया तो tan x माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा हो गया। ओके बच्चों, एक फॉर्मूला है जो अगले एपिसोड में आप देखोगे, अगले वीडियो में देखोगे, लेकिन अभी ले लो, है ना, अभी के लिए ले लेते हैं, ठीक है। यार मैंने ये गलती से यहाँ दे दिया, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाते हो, है ना। ऐसा अगर होता है ना तो इसका आंसर भी 1 होता है बच्चों, e पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x। अब आप समझ जाते हो, बहुत इजी है, अगले लेक्चर में आएगा, इसको फिर से अगले लेक्चर में लूंगा मैं, अगली वीडियो में लूंगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ले लिया, tan वैन दिखा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ले लिया। ओके, तो आपने देखा मैंने क्या किया, e पावर x कॉमन निकाला, तो e पावर tan x अपॉन e पावर x माइनस 1 अपॉन, तो ये सारा आ गया। अब ये मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये शक्ल और ये शक्ल एकदम सेम है, यस, तो ये क्या हो गया, पूरा 1 हो गया सर, बराबर। तो लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x बचा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, e पावर 0 हो जाएगा, विच इज अगेन इक्वल टू 1। तो इसका आंसर सिंपली 1 हो गया, सिंपली 1। ओके सर, ये 1 कैसे हुआ, ये आगे भी देखोगे, और एक फॉर्मूला ऐसा समझ लीजिए अभी के लिए, है ना, और यूज कर रहा हूं मैं उसको, ठीक है, यस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये डिग्री में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x डिग्री कितना होता है, पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियंस। तो बच्चों सब सॉल्व करूंगा मैं, तो ऐसा हो जाएगा ये कि साइन ऑफ पाई बाय 180 एक्स डिवाइड बाय एक्स। अब आपको पता है ना ये कैसे होता है, यहाँ जो शक्ल होती है वही यहाँ होनी चाहिए, तो मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई बाय 180। अब ये 1 हो गया सर, यस, तो 1 इंटू पाई बाय 180, तो मेरा आंसर क्या हुआ, पाई अपॉन 180। डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये क्या होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए, सारा जो एंगल है ये सारे रेडियंस में होना चाहिए, हमने प्रूफ में ही देखा इस बात को, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना, फटाफट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके बच्चों। ये 15th क्वेश्चन है, यहाँ पे जो बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट, और स्टार
क्वेश्चन में भी यहाँ पे जो बॉक्स है सब जगह पे GIF है, ठीक है। तो स्टार क्वेश्चन इस बार मैच द पेयर है। ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 sin x बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया है, बॉक्स में डाल दिया गया है इसको। तो बात ऐसी है कि sin x बाय x तो 1 होता है, बट मैंने आपको बताया था क्या ये 1 की तरफ अप्रोच तो करता है, बट कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो मतलब ये है 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 माइनस का मतलब सर ये 0.999999 लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है 1 को, ये उसका बॉक्स होगा और इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा सर। आपको ने बात बताई थी ना, राइट, स्टार्टिंग में बात बताई थी sin x बाय x 1 तो है, लेकिन कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से। मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली 1, बट अप्रोक्सीमेटली 1 का मतलब एक्चुअली है क्या, 0.999999, राइट, बहुत सारे नाइन्स, तो ये 0 हो गया आंसर हमारा। वैसे आपको एक बात बताई थी tan x बाय x जो है वो 1 है, लेकिन कौन से साइड से, राइट साइड से, मतलब ये 1 प्लस है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना पड़ेगा मुझे। 1 प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, 1.000001, और ये क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए बात बड़ी अच्छी, बड़ी सिंपल सी बात है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में के वक्त ये जो है sin x बाय x लिमिट x टेंड टू 0 1, tan x बाय x लिमिट x टेंड टू 0 1, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते से ही दोनों अलग अलग हो गए। क्या हो गया, ये 0 की तरफ चला गया, 1 की तरफ चला गया। और इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया मैंने स्टार क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, ठीक है। ट्राई करिएगा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैच द पेयर है, कॉलम 1 कॉलम 2 आपको मैच करना है। कॉलम 1 में 4 चीज है, राइट, तो 1 यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 100 टाइम्स sin x बाय x, 100 टाइम्स sin x बाय x, 100 टाइम्स x बाय sin x, 100 टाइम्स x बाय tan x। ओके, और इनके क्या आंसर्स आएंगे, तो कॉलम 2 में आपको कुछ आंसर्स दिए, 4 ऑप्शंस भी दिए। जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट आ रहा हो, A B C D, प्लीज कमेंट कीजिएगा। ओके, कमेंट में लिखिएगा आपका जो भी आंसर आ रहा होगा। हाँ, मुझे समझ आएगा कि आपका टॉपिक कितना अच्छा होल्ड है, ठीक है। आपका टॉपिक पे जिनको डिफिकल्ट जा रहा है लेकिन सॉल्यूशन चाहिए, स्टार क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, है ना। एंड ऑफ द डे मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सर कैसे करें, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है उसमें टेलीग्राम का एक लिंक है बच्चों, है ना, उसे क्लिक करिए और आप कनेक्ट हो जाइए, गणितंक चैनल है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे गणितंक चैनल है बच्चों, तो प्लीज गेट कनेक्टेड टू इट, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और आपको वहां पे रोज आपको सॉल्यूशन मिलेंगे जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसके, ओके बच्चों। तो ऐसा था हमारा ये कौन सा, लिमिट्स का एक और वीडियो, जहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने देखा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, आपको मजा आया, राइट। ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, है ना, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।